आज फिर हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे पथरी के बारे में। जो ये पथरी की समस्या है आजकल बहुत से लोगों में देखने को मिल रही है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो ये किडनी स्टोन है या जो ये स्टोन कहीं भी हमारे शरीर में बनती है, तो इसके बनने के क्या कारण हैं? किडनी स्टोन, इसको आयुर्वेद में अश्मरी के नाम से कहा गया है। अश्मरी यानी कि पत्थर के जैसा स्वरूप या पत्थर के जैसी रचना। जो इसके कारण है, वमन, विरेचन, पंचकर्म आदि से शरीर का समय पर शोधन न करना, गलत खान पान, कड़ी धूप में रहना, ज़्यादा मेहनत करना, शराब, चाय, दूध या मिठाइयों का ज़्यादा सेवन करना, हरी सब्जियों, क्षारीय पदार्थ का कम प्रयोग करना, मल मूत्र आदि के वेग को रोकना, खाने में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करना, विटामिन B6 की कमी, विटामिन A की कमी होना, विटामिन D का अधिक सेवन करना। और एक बीमारी होती है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बनती है, जो हड्डियों से हमारे खून में आ जाती है, और उस कैल्शियम के ज़्यादा बनने से हमारे शरीर में पथरियाँ ज़्यादा बन सकती हैं। या यूरिक एसिड, जिसको हम गठी के रूप में जानते हैं, इसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, जो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं और जो हमारे पेशाब में भी इकट्ठा हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो एक स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। एक सिस्टिन नाम की बीमारी होती है, जो आनुवंशिक बीमारी होती है, दुर्लभ बीमारी होती है, जो बच्चों में पाई जाती है। इसमें सिस्टिन नाम के स्टोन ज़्यादा बनते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे कि पेप्टिक अल्सर हमारे शरीर में जब हो जाता है, खासकर पेट में जो होता है, और इसको ठीक करने के लिए मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट नाम की दवाई का प्रयोग किया जाता है। उसकी वजह से भी सिलिकॉन स्टोन ज़्यादा बनते हैं। या पेशाब में इन्फेक्शन होने की वजह से एक बैक्टीरिया, जिसको हम प्रोटियस मिराबिलिस कहते हैं, उससे जो पेशाब का एक pH लेवल है वो अल्कलाइन बन जाता है। वो ज़्यादातर अमोनिया को निकालता है, और अमोनिया के जो क्रिस्टल्स बाद में अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट मिल करके एक ट्राइस्टोन को बनाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पथरी है किन कारणों से बनती है? देखिए, जब वायु हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के शुक्र, मूत्र और पित्त और कफ को सुखा देता है, या त्रिदोषक आहार जब ज़्यादा करते हैं, तो वात प्रधान त्रिदोषक जो है वो प्रकोप हो जाता है। तो हमारे जो मूत्र है, स्रोतस है, जिसमें किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर्स है और हमारा यूरेटर्स है, तो उसमें ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पर जो मूत्र का घनत्व है वो उसमें वृद्धि हो जाती है, और ये पथरी का रोग बनता है। आयुर्वेद में 4 तरह की पथरियाँ मानी गई हैं: वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज। डॉक्टर साहब, पथरी जो है यानी कि जो स्टोन है, उसके होने से पहले भी क्या हमारे शरीर में कोई ऐसे लक्षण नज़र आते हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि हाँ भाई, पथरी हो सकती है हमें? बिल्कुल। जैसे गुर्दे और पेशाब की जो नाली है और यूरिनरी ब्लैडर में, उस एरिया के आसपास कुछ भारीपन या तेज़ दर्द या पेशाब में रुकावट, लगातार बुखार या भूख न लगने की समस्या, ये आयुर्वेद में इसके पूर्व रूप बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे जो 4 तरह की अश्मरी, यानी कि 4 तरह की जो पथरी आयुर्वेद में बताई गई है, उसमें जो वातज अश्मरी, इसको हम जो मॉडर्न साइंस कैल्शियम ऑक्जेलेट कहता है, उसके हम बराबर इसको ले सकते हैं। ये कदम के फूल या शहतूत के आकार के होते हैं, और ये पथरी, जितनी भी पथरी होती हैं, उनमें लगभग 70% पथरियाँ जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में ही होती हैं। अब जो हम डाइट में गोभी, टमाटर, पालक, काली चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, संतरा, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उससे क्या होता है कि पेशाब में हमारे ऑक्जेलेट्स आने लग जाते हैं। या फिर विटामिन B6 की कमी से भी ये ऑक्जेलेट्स ज़्यादा बनते हैं। या कुछ हमारे शरीर की जो छोटी आंत है, उसकी कुछ बीमारियों में भी ऑक्जेलेट ज़्यादा बनते हैं। इस तरह की जो पथरियाँ होती हैं, जो वातज अश्मरी जिसको कहा जाता है, इन पथरियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और ये नुकीली होने की वजह से जख्म करती हैं। पेशाब में खून भी आता है। अब हम बात करेंगे पित्तज अश्मरी। खासकर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें भिलावे की गुठली के आकार की ये पथरियाँ हो जाती हैं, और उसका जो रंग है लाल, पीला या काला होता है। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं, जिसको यूरेट्स बोलते हैं, हम इसके कंपैरिजन से कर सकते हैं। जो गाउट से पीड़ित व्यक्ति हैं, उसमें ये जो क्रिस्टल्स हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आती है कफज अश्मरी।
जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स और किडनी है उसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। और ये अशमरी जो है वो ठंडी होती है और भारीपन यहाँ पर महसूस होता है और ये बड़ी चिकनी होती हैं और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ी होती हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम इसको अमोर्फस क्रिस्टल्स से कंपैरिजन कर सकते हैं, जो अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट यानी कि 3 तरह के जो क्रिस्टल जब जुड़ जाते हैं तब वो क्रिस्टल जुड़ करके हिरण के सींग के आकार की भांति एक हॉर्न स्टेज स्टोन को बनाते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं शुक्र अशमरी। वयस्क पुरुष के अंदर शुक्र के वेग को ज़्यादा दिनों तक रोकने से शुक्र अशमरी बनती है और ये अस्थायी होती है और इसके जो स्क्रोटम है उसके आसपास के एरिया में सूजन होती है और स्क्रोटम को दबाने से अशमरी खत्म भी हो जाती है और जो शुक्र है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में स्टोन का क्या इलाज है? देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहले तो हम शोधन की बात करते हैं। जो संहन है, स्वेदन है, वमन, विरेचन, वस्ती और उत्तर वस्ती का इसमें प्रयोग करवाया जाता है। जो वाताशमरी है यानी कि जो ऑक्जेलिक एसिड की पथरी है उस कंडीशन में सवेरे शाम पाषाण बेद आदि घृत है 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम, वरुणादिक्वात 10 से 20 ml की मात्रा में सवेरे शाम मरीज को प्रयोग करवाते हैं। और पाषाण भेदादिक्वात से ही सिद्ध खिचड़ी या कोई भी पेय पदार्थ उसको पीने के लिए दिया जाता है। पित्त अशमरी के अंदर सवेरे शाम हम कुश आदि घृत 5 से 10 ग्राम, एलादिक्वात के साथ, जो एलादिक्वात है वो 50 ग्राम होता है, उसमें मिला करके सवेरे शाम पीने के लिए देते हैं। और साथ में पाषाण भेदादिक्वात जो है वो 100 ml की मात्रा में सवेरे शाम और 500 मिलीग्राम शिलाजीत 20 ग्राम उसमें खांड मिला करके पिलाने के लिए दिया जाता है। कफज अशमरी में वरुणादि घृत 10 से 20 ग्राम सवेरे शाम, त्रिविक्रम रस 250 मिलीग्राम की मात्रा में दिया जाता है। जो शुक्राशमरी है उसमें वैसे तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी पाषाण भेदादि चूर्ण जो है 6 ग्राम सवेरे शाम चंद्रवटी के साथ 2 गोली सवेरे शाम दिया जाता है। और सभी जो अशमरियों में एक अनुभूत जो है नुस्खा है, इसमें 50 ग्राम जोखार, 50 ग्राम कलमिशोरा और 50 ग्राम नुसादर लेके इकट्ठा मिला लें और उसको 3-3 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम वरुणादिक्वात के साथ अगर देते हैं तो सभी प्रकार की पथरी को निकाल देता है। डॉक्टर साहब, खाने में जो है पथरी यानी स्टोन के जो पेशेंट होते हैं उनको किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए? इसमें कुल्थी, मूंग की दाल, जौ, पुराना चावल, चौलाई, पेठे का सवरस, यवक क्षार जिसको जौ का क्षार भी बोला जाता है, पुनर्नवा, इनका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। और जो गोभी है, नींबू है, संतरा है, बीर है, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का हमें ज़्यादा परहेज करना चाहिए। पेशाब में खासकर जब ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा आता है तो हमें गोभी, टमाटर, पालक, काली चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, संतरा, बियर और जो है अंडे का, इनका इस्तेमाल कम से कम करना है। ये थे हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी, जिन्होंने हमें स्टोन यानी कि पथरी से कैसे बचा जाए और पथरी होने पर आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इन सब के बारे में हमें बड़े ही विस्तार से समझाया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद राकेश जी।